प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों और विशेषकर मेरे युवा मित्रों, सभी को जय यीशु। चालीसा काल कलीसियाई पूजन विधि का सबसे पवित्र काल है। यीशु मसीह ने अपने बपतिस्मा के तुरंत बाद और अपने पिता के काम को शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रात मरुस्थल में रहकर प्रार्थना और उपवास किया था। यहूदी लोगों ने प्रतिज्ञा देश पहुंचने के पहले 40 साल का समय मरुभूमि में बिताया था। नबी मूसा ने भी ईश्वर से 10 आज्ञा पाने के पूर्व 40 दिनों तक का समय मरुभूमि में रहकर उपवास किया था। इसी के उपलक्ष्य में ख्रीस्त विश्वासी चालीसा काल का स्मरण करते हैं और अपने जीवन में प्रार्थना, उपवास एवं परहेज तथा अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करके पास्का पर्व मनाने हेतु तो आध्यात्मिक तैयारी करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने चालीसा के महत्व पर जानकारी देते हुए वाटिकन सिटी में यह कहा कि चालीसा काल प्रत्येक ख्रिस्तीय को प्रभु के क्रूस दुखभोग, क्रूस मरण, पुनरुत्थान और पुनरागमन का स्मरण कराता है। मैं आज अपना चालीसा संदेश विशेषकर युवा भाई बहनों को समर्पित करना चाहती हूँ। मेरे प्रिय युवा भाइयों एवं बहनों, वर्तमान समय में युवा होना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। पढ़ाई का टेंशन, रोजगार की चिंता, रिश्तों में खटपट, इसके साथ मीडिया की चकाचौंध कर देने वाली चमक के बीच युवा होना और पवित्र भी रहना बेहद कठिन कार्य है। लेकिन परमेश्वर को युवाओं पर बहुत भरोसा है। जब उन्हें अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजना था तो उन्होंने 2 युवा लोगों को चुना जो यीशु के माँ बाप बन सकें। परमेश्वर आप सभी युवा भाई बहनों पर भी उतना ही विश्वास, उतना ही भरोसा रखते हैं जितना उन्होंने जोसेफ और मरियम पर रखा था। किंतु सवाल ये है कि युवा इस जिम्मेदारी को संभाले कैसे पवित्र बने और परमेश्वर की नज़रों में खरा साबित हो। युवा जनों का झुकाव पाप की तरफ कैसे चला जाता है। युवा ईश्वर से क्यों नहीं जुड़ पाते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आज के युवाओं को एक बीमारी हो गई है, उसका नाम है डी की बीमारी। डी फॉर डेविल, ड्राइविंग, ड्रेस, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, डिनर, डेटिंग आदि। लिस्ट लंबी है। इन पर अगर लगाम ना लगाया गया तो ये डी युवाओं को ले डूबेंगे। ये सारे डेविल यानी शैतान के हथियार हैं। डी फॉर ड्राइविंग, इसमें थ्रिल्स बट इट किल्स। स्पीड ड्राइविंग से प्रतिवर्ष जितने सड़क हादसे होते हैं उनमें युवाओं की संख्या अधिकतम होती है। जोश में होश खाकर गाड़ी चलाने की लत जानलेवा सिद्ध होती है। बीमारी से जितनी मृत्यु नहीं होती उससे कहीं ज़्यादा एक्सीडेंट से होती है। डेविल का दूसरा हथियार है ड्रेस यानी फैशन। इसे प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सुंदर दिखने की चाहत में। तीसरा है डिनर और ड्रिंकिंग का चलन कुछ ऐसा है कि कोई भी अवसर इसे अछूता नहीं है। बर्थडे पार्टी या हो ट्रीट ना मिले तो बर्थडे बेबी की क्लास लग जाएगी। मतलब जैसा भी हो पार्टी तो होना ही है। चौथा डी है ड्रग्स। आधी युवा पीढ़ी इसके चंगुल में फंसी है। गुटखा, खैनी, सिगरेट, बीड़ी की लत का आदि यो कैसे ईश्वर के नज़दीक आ सकता है। इससे भी खतरनाक किस्म के ड्रग्स जैसे ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, हेरोइन, डेंड्राइट आदि के शिकार है आज के युवा जन। डी फॉर डेटिंग, आज के युवाओं में छोटी उम्र से ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने का चलन चला हुआ है। इसके चक्कर में पड़कर पढ़ाई लिखाई, पैसा, परिवार सब बर्बाद हो जाता है। कई तो युवा इससे डी के कारण आत्महत्या करने तक का कदम उठा लेते हैं।
ये सारे डी एक और डी की तरफ इशारा कर रहे हैं। डी फॉर डेविल और डी फॉर डेंजर यानी खतरा। अगर इन डी के बारे युवाओं को जागरूक नहीं किया गया तो ये डेंजर डी फॉर डेथ यानी मृत्यु की ओर ले जाएगा। यीशु ने धनी युवक से कहा था, तुम अच्छे हो लेकिन तुम में एक बात की कमी है। ये सारी डी उसी कमियों की ओर इंगित कर रहे हैं। डेविल यानी शैतान के इतने सारे छल प्रपंच के कारण आज के युवा एकदम असमंजस में की स्थिति में फंसे हुए हैं। कई तरह की टेंशन और उलझनों में फंसे हुए हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई का टेंशन, कैरियर की चिंता, रिश्तों में कड़वाहट। इसी उम्र में सबसे ज़्यादा भावनात्मक उथल पुथल, प्रेम रोग, हताश, निराशा, अकेलापन, डिप्रेशन, आत्महत्या की इच्छा, बुरी आदतें इसी उम्र में लगनी शुरू होती है। परिवार वालों से इसी उम्र में झगड़ा, नासमझी होती है। स्वतंत्रता चाहिए होता है, पीयर प्रेशर होता है, रोल मॉडल की तलाश होती है, दिल टूटता है, रास्ता भटक जाते हैं। क्योंकि इतने सारे टेंशन है, इसलिए इस उम्र में युवा भाई बहनों को ईश्वर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। किंतु होता है वास्तव में युवावस्था में युवाओं को विनती, प्रार्थना, गिरजा, बाइबल आदि में मन नहीं लगता है। नाच गान, दोस्त यार, फिल्म, पिकनिक, पार्टी ज़्यादा अच्छा लगता है। मोबाइल में लगे रहने का मन करता है। रील्स, हॉटस्टार, जियो सिनेमा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि में मन लगता है। ईश्वर से दूर ही रहने का मन करता है। शैतान इन्हीं को अपना हथियार बनाकर युवाओं को ईश्वर से दूर ले जाने का भरपूर प्रयास करता है, अपने चंगुल में फंसा लेता है। लेकिन यही युवावस्था वह समय है जब युवाओं को ईश्वर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। युवावस्था की समस्याओं का सामना करने के लिए ईश्वर का साथ बहुत आवश्यक है। जीवन की समस्याओं का अकेले सामना करना बेवकूफ़ी है। आज युवाओं के लिए प्रभु का वचन कहता है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह उसकी सुधि लेता है। पेतरुस अध्याय 5:7। तुम युवावस्था की वासनाओं से दूर रहो और धार्मिकता, विश्वास, प्रेम तथा शांति की साधना करते रहो। 2 तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 22। तुम पवित्र बनने के लिए बुलाए गए हो। थिस्सलुनीकियों के नाम अध्याय 4:7। ईसायास नबी के ग्रंथ में, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1। बिना ईश्वर की कोई नैतिकता नहीं, जैसा भी जीवन जियो क्या फर्क पड़ता है। अर्थात हमें इस 40 काल में क्या करना है। प्रार्थना एकमात्र एक हथियार है जिसके द्वारा हम ईश्वर के करीब आ सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर, सफल बना सकते हैं। तो क्या करें इस 40 काल में? हम दैनिक प्रार्थना, और प्रार्थना कब कब करें? सुबह उठने के बाद, सोने जाने से पहले, कहीं जाने से पहले, घर लौटने के बाद, खाने के पहले, खाने के बाद, पढ़ाई करने से पहले, परीक्षा लिखने से पहले, किसी बीमार के लिए, किसी ज़रूरतमंद के लिए। सफलता मिलने पर ईश्वर को धन्यवाद दें। दुख आने पर मदद के लिए प्रार्थना करें। रोज दिन धर्म ग्रंथ को पढ़ें। सब जगह ईश्वर की उपस्थिति का एहसास करें। सभी मनुष्यों में ईश्वर का चेहरा देखने का प्रयास करें। सभी वस्तुओं, जीव जंतुओं एवं वनस्पति को ईश्वर की सृष्टि समझना। एक तरफ ईश्वर है, एक तरफ शैतान के छल प्रपंच और बीच में फंसा है युवाओं का जीवन। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा है, इंटरनेट के इस युग में युवा होना और पवित्र युवा होना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। शैतान के चंगुल में फंसे लोगों को बचाने ही यीशु ने अपने प्राण दिए। उनका लहू पापों को धो देता है। यही 40 का संदेश है। तो आइए युवा भाइयों बहनों, हम इस युवावस्था में प्रभु के करीब आएं,
अपनी परेशानी, अपनी कठिनाई सब कुछ हम प्रभु को कह सुनाएं, क्योंकि यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने जीवन को क्रूस पर कुर्बान कर दिया है और एक हमें नया जीवन प्रदान किया है। तो यही आज की युवाओं के लिए मेरी ओर से चालीसा काल का संदेश है। धन्यवाद।